Hello everyone, I am your Hindi teacher and today I will explain you one new chapter Karam Yogi Narendra Modi ji which is of class 8th and the chapter number is 6th। प्रस्तुत पाठ में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जीवनी का वर्णन किया गया है, जिन्होंने महज कुछ सालों में ही देश की राजनीति की परिभाषा बदल दी। देश की जनता को मोदी जी में एक नायक की झलक दिखाई देती है। आज पूरी दुनिया मोदी जी की कूटनीति की कायल है। कायल होता मतलब किसी की तारीफ में कुछ शब्द कहना, मुरीद हो जाना उनके। दिल्ली के तख्त तक पहुंचने के लिए आवाम के दिलों में उतरना पड़ता है। आवाम मतलब लोगों के दिलों में उतरना पड़ता है। कोई यूं ही नहीं बन जाता युग पुरुष, सालों साल कर्मयोगी बनकर तपना पड़ता है। कर्मयोगी लगातार काम करने वाला, जिसमें कर्म करने की क्षमता होती है। गुजरात के महसाना जिले के एक छोटे से कस्बे बड़नगर के एक गरीब परिवार में नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी तथा माता का नाम हीराबेन था। अब इनके पिता का नाम था मूलचंद मोदी, उसके आगे लगाया दामोदर दास मोदी। ठीक है, अब इनका खुद का नाम क्या था? इनका पूरा नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी और माता का नाम था हीराबेन। नरेंद्र मोदी जी के पिता चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। घर की हालत को देखते हुए अपने पिता तथा भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना पेट भरा। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोची, क्योंकि घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बचपन की तमाम कठिनाइयों और अनेक संघर्ष झेलने के बाद भी ये कभी निराश नहीं हुए और एक महापुरुष की तरह अपने फौलादी इरादों के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। इसी वजह से आज इनकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में होती है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री बनकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन कहलाता है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी बचपन में ही बेहद होशियार और असाधारण प्रतिभा वाले थे। मतलब असाधारण प्रतिभा, इनमें शुरू से ही हुनर था, कुछ अलग से ही लक्षण थे इनके जो दिखाई देने शुरू हो गए। इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ये शुरू से ही स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर शुरू से ही देशभक्ति का गुण समाहित था। समाहित मतलब देशभक्ति का गुण अंदर से ही था। इसीलिए ये आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। अब नरेंद्र मोदी जी का सपना क्या था? आर्मी स्कूल में पढ़कर इंडियन आर्मी में भर्ती होना। इसके लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी न होने की वजह से इनका नाम आर्मी स्कूल में एडमिशन लेने का सपना महज एक सपना ही रह गया। अब क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे, घर में गरीबी थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, तो ये आर्मी स्कूल में कैसे एडमिशन ले लेते? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना जो है आसान बात नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के बड़नगर से ही पूरी की थी। मोदी जी प्रारंभ से ही कुशल वक्ता थे। कुशल वक्ता मतलब भाषण देने में, प्रारंभ शुरू से ही मतलब उन्हें भाषण देना, ऐसी चीज़ें, स्पीच देना, स्पीच कंपटीशन में भी काफ़ी उन्होंने हिस्से लिए थे जहाँ पर वो जीते थे। वे शुरू से अपनी वाक कला से प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए तथा अहमदाबाद में गुजरात के विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में ही एमए की पढ़ाई पूरी की। नरेंद्र मोदी जी के अंदर शुरू से ही राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति की भावना समाही थी। इसीलिए वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्रचारक के रूप में हिंदू राष्ट्रीयवादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय सेवक संघ स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। इसके पश्चात इन्होंने देश के अलग अलग प्रांतों में संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। इसके बाद स्वयं सेवक संघ द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मिलित होने के लिए भेजा गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मोदी जी ने अहमदाबाद में हुए निगम चुनाव में बीजेपी के अभियान को तेज करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब तेजी से इन्होंने वहाँ काम किया, जिसमें बीजेपी की जीत हुई। वर्ष 1988 में पार्टी ने मोदी जी के कौशल शक्ति का अंदाज़ा लगाते हुए उन्हें गुजरात ब्रांच के आयोजक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। मतलब पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कब बने? 7 अक्टूबर 2001 को। इसके बाद
उनके सितारे लगातार बुलंदियों को छूते चले गए। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात के अभूतपूर्व विकास कराया और वे जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते चले गए। मतलब लोगों के कार्य उन्होंने काफ़ी मतलब कि लोगों को सहयोग दिया, उनके जितने भी कार्य बनते थे उनको संपन्न करवाया, तो लोगों के दिलों में उनकी अमिट छाप बन गई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। गुजरात को एक ड्रीम स्टेट बनाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। जन जन तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से अनेक विकास के काम किए। उन्होंने न केवल गांव-गांव में बिजली पहुंचाई अपितु प्रदेश के टूरिज्म को भी एक नई दिशा दी तथा पानी की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के लोगों की समस्या को पूरी तरह हल कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार भारत के किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया। मतलब उनके रहते हुए भारत की जो कार्यकाल के दौरान राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ दिया गया। मोदी जी ने इस दौरान गुजरात में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का भी निर्माण करवाया और अपने सीएम के दूसरे कार्यकाल के दौरान इन्होंने वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में अरबों रुपयों के रियल स्टेट निवेश सौदे पर भी हस्ताक्षर किए। सन 2007 में ये गुजरात के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। इस वर्ष हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार गुजरात के सीएम का पद संभाला। इसके बाद सन 2012 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 182 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की तथा लगातार चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री आसन पद पर आसीन हुए। मतलब लगातार 4 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। गुजरात में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। अब उनका कार्यकाल देखकर जो बीजेपी का उन्हें अध्यक्ष पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। वर्ष 1914 के आम चुनावों में बीजेपी ने 534 सीटों में से 282 सीटें प्राप्त की, अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नए चेहरे बन गए। अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने न सिर्फ देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को दूर करने के भी सराहनीय प्रयास किए। मोदी जी ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों, युवाओं आदि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए अनेक योजनाएं लॉन्च की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्मार्ट सिटी योजना आदि। ये सारी योजनाएं जो है मोदी जी ने चलाई थी। अपनी सकारात्मक सोच और विकासशील कार्यों से उन्होंने लोगों के दिल में एक चहेते प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि बना ली। परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में फिर से 542 सीटों में से 353 सीटों पर जीत दर्ज कर एक इतिहास रच दिया। पुण्य दूसरी बार पर भारत के प्रधानमंत्री बने। इस तरह हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक मिल गया। मोदी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विदेशों में भी सम्मान मिलता है। विश्व बिरादरी में मोदी जी अपने रिश्ते बराबरी के रखते हैं और दोस्ती भी बराबरी की रखते हैं। मोदी जी बेशक आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं, लेकिन इनकी निगाहें हमेशा ही ज़मीन पर टिकी रहती हैं। लोगों के जो विचार हैं वो मोदी जी को कहते हैं कि वो चाहे वो आसमान की बुलंदियां छू रहे हैं, लेकिन आज भी वो ज़मीन से ही टिके हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किए गए। इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश में नोटबंदी लागू की, जो 2016 में लागू हुई थी, जिसके तहत 500 तथा 1000 के पुराने नोट बंद कर उनकी जगह पर 2000 तथा 500 के नए नोट जारी किए गए। देश में लगाए जाने वाले अलग अलग टैक्स को एक साथ शामिल कर जीएसटी लागू किया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया गया। योग को प्राथमिकता देने तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। नई दिल्ली में सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही किया गया था।
भारत में साल 2022-2023 तक बुलेट ट्रेन को शुरू किए जाने की योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य योजनाओं में से एक है। जैसे कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा कितनी ही योजनाओं का विकास किया, कितनी ही नई योजनाएं चलाएंगी। अब 2022 में और 2023 में बुलेट ट्रेन का भी निर्माण करवाया जाएगा। धन्यवाद।